के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर कानपुर से जो आ रही है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसा दी। इनमें एक थाना इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश की थी और पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी और वारदात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें, बहुत सारे सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या पहले से ही विकास दुबे को इस बारे में जानकारी थी कि पुलिस की टीम वहां पर आ रही है दबिश देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, वहां पर पुलिस की टीम जिस रास्ते से जा रही थी, रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी गई थी ताकि पुलिसकर्मी उतरे और फिर उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। अंधेरा था और अंधेरे का ही फायदा उठाकर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई। छतों पर बदमाश वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं और 12 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि जब इस बात की भनक लग गई थी तो भाग भी सकते थे बदमाश, लेकिन उन्होंने भागने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। यानी अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत सारे शिवेंद्र ऐसे सवाल हैं और खास तौर पर ये बड़ा सवाल कि जब खुद सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहती है कि एनकाउंटर किए जा रहे हैं बदमाशों को, अपराध को पूरी तरह से राज्य से खत्म किया जा रहा है, और ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर सामने आते हैं। लेकिन नवजोत, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये क्या एनकाउंटर रणनीति? शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो 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 जी जी शिवेंद्र, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या सरकार की जो एनकाउंटर रणनीति है वो फेल हो गई है या फिर इसके बाद अपराधियों ने संगठित होकर के काम करना शुरू कर दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें 2 और बहुत बड़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पहले से ही अपराधियों को दे दी, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग करके अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो बहुत हैरान करने वाली है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, अपराधियों ने असलहे इकट्ठा कर लिए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर इकट्ठा होकर के उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इस तरह की घटना हाल के दिनों में यूपी में देखने को नहीं मिली, और इतनी बड़ी संख्या जिसमें 8 लोग मार दिए गए और इसके अलावा तमाम लोग घायल हो गए। ये दुस्साहसिक वारदात बहुत कुछ कहती है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जब पुलिस वालों के ऑपरेशन की जानकारी अपराधियों को मिल गई थी तो ऐसे में उन्होंने फरार होने की बजाय पुलिस को हमला करने की कैसे जरूरत की, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब बातों की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर जो काम हो रहा है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि पूरे इलाके को एक तरीके से कहा जाए सील कर दिया है। तमाम जो एंट्री एग्जिट के पॉइंट है वहां पर बैरिकेडिंग करके गाड़ियों की जांच की जा रही है, सर्विलांस के जरिए मोबाइल की जांच की जा रही है, जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार कौन कौन से लोग उस वक्त एक्टिव थे, उस घटना के वक्त कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे। इसके लिए गांव के भी तमाम लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इतनी संख्या में अपराधी वहां पर गांव के लोगों को जाहिर सी बात पता थी जेसीबी मशीन किसकी है और किस हालात में वहां पर लाई गई जिसके जरिए पुलिस पार्टी को रोका गया, उसकी भी जांच की जा रही है। और सबसे अहम बात, शिवेंद्र रोकूंगी आपको, रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच हो रही है। हम तफसील से आपसे समझेंगे भी, जानना भी चाहेंगे। जरा उससे पहले सुन लेते हैं डीजीपी क्या कह रहे हैं। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी।
और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। तो ये डीजीपी बता रहे थे कि अब आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसमें आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा एसटीएफ सभी को लगाया गया है। कानपुर से फोरेंसिक टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, लखनऊ से फोरेंसिक टीमें वहां पर मौजूद हैं। शिवेन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल शिवेन ये कि कैसे और किस तरीके से अब विकास दुबे को पकड़ा जाएगा। शिवेन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें, वो जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ और वहां पर फोरेंसिक टीमें भी पहुंच चुकी हैं, अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश हो रही है, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि किस तरीके से विकास दुबे, उसके पूरे गैंग को इस बात की जानकारी, इस बात का इल्म हो जाता है कि पुलिस के कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, कितनी टीमें आ रही हैं, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, रूट कौन सा होगा, और उसी तरीके से बदमाशों की तरफ से प्लानिंग होती है। शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अब आगे किस तरीके से, हालांकि डीजीपी बता रहे हैं कि आगे की कार्रवाई, क्योंकि एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चल रहा है, जिसमें अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई हैं। देखिए, टीमें बहुत सारी लगाई गई हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीमें हैं, चाहे वो फोरेंसिक की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के एक्सपर्ट्स की टीमें हो, या फिर और दूसरी जो लोकल एसओजी, एसटीएफ की टीमें हो, और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जो कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्तर के अधिकारी भी मौके पर रवाना कर दिए गए हैं और इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन की जानकारी कई बार टीम के लोगों को नहीं होती है कि किसके लिए जा रहे हैं। ऐसे में बदमाशों को ये पता था कि इतने लोग इस रास्ते से यहाँ पर आ रहे हैं, और न सिर्फ पता था बल्कि वेल इन टाइम उन लोगों ने प्लानिंग कर ली, जेसीबी मशीन से रास्ता रोकने का तैयारी कर ली और खुद ऊंचाई पर जाकर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठ गए जिससे कि हमला कर सकें, और फरार होने की बजाय पुलिस पार्टी पर हमला करने के लिए वो उतावले थे। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है कि इस स्थिति में क्या जांच का ये हिस्सा होगा कि आखिरकार इतना बड़ा लीक कैसे हुआ जिसकी वजह से इतने लोगों की, इतने पुलिस वाले शहीद हुए। पुलिस वाला जब भी किसी एनकाउंटर में जाता है या किसी दबिश में जाता है, मान के चलता है कि खतरा है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। उस पूरी तैयारी के दौरान भी इतनी बड़ी घटना हुई है, वो बड़ी चिंताजनक बात है। बिल्कुल चिंताजनक बात है। शिवेंद्र, जरा दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बताते चले कि तस्वीरें हम उसी गांव की दिखा रहे हैं जहां पर कल रात ये पूरी घटना हुई है, जहां पर पुलिस दबिश के लिए, एनकाउंटर के लिए पहुंची थी, विकास दुबे को पकड़ने के लिए पहुंची थी, और ये वही रास्ता है जहां पर जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस की टीम को रोका गया और फिर उसके बाद पुलिस पर फायरिंग की गई। जी शिवेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति वहां पर बन रही है अभी इस वक्त, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर बात करें तो वो एक अलग हिस्सा है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, लेकिन जो शुरुआत हुई वो बड़ी जानना जरूरी है। वो पूरी बात ये है कि राहुल नाम का एक आदमी था जिसने शिकायत की थी कि विकास दुबे ने जान से मारने की धमकी दी है, और इसी के चलते पुलिस को जानकारी मिली कि इस जगह पर ये मौजूद है अपने साथियों के साथ। इसलिए भारी संख्या में करीब 40 से 45 पुलिस वालों की टीम, जिसमें कई थानों की पुलिस शामिल थी, जिसमें सीओ और जो चौकी इंचार्ज है वो भी शामिल थे। शिवेंद्र, रोकना चाहूंगी, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र भी बता रहे हमें कि 307 का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद राहुल नाम का वो शख्स था जिसने शिकायत की, और उसके बाद फिर 3 थानों की पुलिस वहां पर गई थी। कुमार अभिषेक, क्या और अपडेट मिल पा रहा है? हालांकि अतिरिक्त टीमें वहां पर लगा दी गई हैं, फोरेंसिक टीमें मौजूद है, सर्विलांस की टीमें मौजूद है, आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी को तैनात कर दिया गया है।
देखिए नवजोत, अभी तुरंत हमारी डीजीपी जो मुख्य उत्तर प्रदेश के हैं हितेश चंद्र अवस्थी, उनसे हमने बात की। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि रात के तकरीबन 1 बजे की एक घटना है जब 6 से 7 लोगों ने इस पुलिस पार्टी को घेर लिया था, रोक लिया था। एक जेसीबी लगाई गई थी उस रास्ते में, यानी कि उनके पास पूरे इंफॉर्मेशन थे पुलिस के मूवमेंट के। और जैसे ही जेसीबी हटाने के लिए, उसके गांव जाने के लिए ये लोग अपनी गाड़ी से उतरे, वैसे ही करीब करीब 7 से 8 की तादाद में वो अपराधी थे जो कि जिन्होंने हाइट्स पर अपनी लोकेशन ले रखी थी और वहां से उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से फायर किया है। और उसमें मौके पर ही कई पुलिस वालों की मौत हो गई और उसके बाद कई लोग घायल भी हुए। लेकिन निश्चित तौर से बता रहे हैं कि ये जो अपराधी है ये बेहद ही दुर्दांत रहा है। 93 में 93 में इसका पहला केस आया था और जब पुलिस वालों ने हाल के एक मामले में, एक FIR के मामले में उसे पकड़ने पहुंची थी, तब उसने इस घटना को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर इसमें जो है वो अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने अपनी तमाम टीमें वहां लगा दी हैं। STF भी लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे पास एनकाउंटर की भी खबर है, लेकिन अभी तक लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।